एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 26 जून से 2 जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। सारे सवाल जो भी इसमें लिए गए हैं सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला आपका सवाल है इम्पोर्टेंट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा है 2023 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो याद रखिएगा, भारत इसमें 40वें स्थान पर है। जो इस सूचकांक में 2023 में पहले स्थान पर डेनमार्क है और दूसरे स्थान पर आयरलैंड है। प्रबंधन विकास संस्था यानी IMD द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 जारी किया गया है। तो यह हर साल इसी के द्वारा जारी किया जाता है। प्रबंधन विकास संस्था स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है जो अपने कैरियर के प्रत्येक चरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए समर्पित है। तो ये जो रिपोर्ट है व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो अभी वे मिस्र गए थे, तो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान 2023 में PM मोदी को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिस्र। PM नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। तो जो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील है। मिस्र ने 1915 में ऑर्डर ऑफ द नील की शुरुआत की थी। ये सम्मान उन राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों द्वारा दिया गया 13वां सर्वोच्च नागरिक राजकीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द नील शुद्ध सोने का बना होता है। अब बात करते हैं PM नरेंद्र मोदी के बारे में। उनका पूरा नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। तो आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले ही पूछा गया है। और वे गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं 2001 से 2014 तक। मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। तो अब बात करते हैं PM मोदी को मिले अब तक विभिन्न देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के बारे में। PM मोदी को अब तक 13 देशों के ये अवार्ड मिल चुके हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो पहला अवार्ड मिला था ऑर्डर अब्दुल अजीज अल सऊदी, जो सऊदी अरब का अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सऊदी अरब का। तो अप्रैल 2016 में मिला था इन्हें ये अवार्ड। दूसरा, द स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफ़गानिस्तान का अवार्ड है, ये 2016 में जून में मिला है। तीसरा, द ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन का अवार्ड है, ये 2018 में दिया गया है। चौथा, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात का अवार्ड है और अप्रैल 2019 में मिला है। नेक्स्ट पाँचवा, ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रयू अवार्ड, ये रूस का अवार्ड है, अप्रैल 2019 में दिया गया है। नेक्स्ट छठा, निशान इजुद्दीन सम्मान, ये मालदीव का सम्मान है, जून 2019 में मिला है। और सातवां, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये बहरीन का अवार्ड है, अगस्त 2019 में मिला है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये संयुक्त अरब अमीरात का अवार्ड है, दिसंबर 2020 में मिला है। नौवां, ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्याल्पो या ड्रैगन किंग, ये भूटान का अवार्ड है और 2021 में मिला है, दिसंबर 2021 में। 10वां, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, ये फिजी का अवार्ड है, मई 2023 में मिला है, अभी इसी साल। 11वां, द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो, ये पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड है, ये भी मई 2023 में मिला है। 12वां, एवाल अवार्ड बाई द रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ, ये पलाऊ गणराज्य का अवार्ड है, ये 2023 में इसी साल मिला है मई में। अभी जो 13वां मिला है ऑर्डर ऑफ द नील, ये मिस्र का है, ये 25 जून 2023 को दिया गया है। स्पेशल ओलंपिक्स विश्व समर गेम्स 2023 में
भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 202 पदक जीते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 202। भारतीय एथलीटों ने 76 स्वर्ण पदक के साथ कुल 202 पदक जीते हैं। तो 202 पदकों में 76 स्वर्ण, 75 सिल्वर और 51 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबानी की थी इन खेलों की 2023 में बर्लिन जर्मनी ने। 17 से 25 जून 2023 तक हुए हैं जर्मनी में। इसका ये 16वां संस्करण था। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। स्पेशल ओलंपिक गेम में भारत की अध्यक्षता मल्लिका नड्डा कर रही थी। इन खेलों का प्रारंभ 1968 में हुआ था पुरुषों का। ये पुरुषों का खेल है, पुरुषों और महिलाओं का है। तो ये पुरुषों का जो प्रारंभ हुआ 1968 में हुआ है। तो शिकागो अमेरिका में खेला गया था पहला मैच। हाल ही में देश की उर्वरक कंपनी इफ्को ने नैनो यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। अब बात करें इफ्को की, तो इसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव। इफ्को एक बहुराज्य सहकारी समिति है। इफ्को का पूर्ण स्वामित्व भारत की सहकारी समितियों के पास है। सोसाइटी उर्वरकों के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। 3 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना हुई है। इफ्को का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आप इतना याद रखिएगा इफ्को के बारे में। हाल ही में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जून 2023 में जारी की गई है। तो शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले स्थान पर बरकरार हैं रविचंद्र अश्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रविचंद्र अश्विन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 21 जून 2023 को टेस्ट खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग जारी की है। तो इसमें भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, जबकि बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो रूट जो ऑस्ट्रेलिया के मार्शन लाबुसाने को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। तो इंग्लैंड के जो रूट पहले स्थान पर आ गए हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने 4 पैरों वाला रोबोट विकसित किया है? तो ये आईआईटी मंडी द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आईआईटी मंडी। यह स्पाइडर की तरह सीढ़ियों पर दौड़ेगा और रोबोट खुफिया जानकारी जुटाने और सामान पहुंचाने में भी मदद करेगा। आगे अब बात करते हैं जो कुछ आईआईटी द्वारा बनाए गए पोर्टल या सिस्टम के बारे में जो अब तक चर्चा में रहे हैं। आईआईटी कानपुर ने देश का पहला डीएमई वाला इंजन बनाया था जो शहर का प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। और आईआईटी कानपुर ने देश में क्लाउड सीलिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने का परीक्षण किया था। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल 3D पेपर बेस्ड डिवाइस बनाया था जो दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया था जिसे नाम दिया था BHAROS नेस्ट। यूके इंडिया वीक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जो भारतीय बॉलीवुड की अभिनेत्री सोनम कपूर को इसमें आमंत्रित किया था। अन्य भाग्य किस राज्य की योजना है? तो अन्य भाग्य कर्नाटक की योजना है। ये अभी शुरू हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक। ये 1 जुलाई से प्रारंभ हुई है। कर्नाटक राज्य ने अन्य भाग्य में अतिरिक्त 5 किलो चावल के स्थान पर लाभार्थियों को 34 रुपया प्रति केजी के हिसाब से पैसे देने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी। अब बात करते हैं कर्नाटक की। सिद्धरमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। वे कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सिद्धरमैया 2013 से 2018 तक वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा की कर्नाटक में कुल सीटें 224 हैं, जिसमें से कांग्रेस ने जो 2023 में मई में चुनाव हुआ है तब कांग्रेस ने 135 सीट जीतकर बहुमत प्राप्त किया है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कर्नाटक के यूटी खादर। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। आगे औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब बात करते हैं बदले गए कुछ नगरों या एयरपोर्टों के नाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया था।
महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया था। तो इन दोनों के नाम एक साथ बदले गए थे। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर टीवी पाटिल के नाम पर किया गया था, यानी डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये 2022 में बदलाया गया था ये नाम, और ये बाद बाकी 2023 में बदले गए हैं। नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर किया जाएगा। नेक्स्ट, 29 जून से विश्व प्रसिद्ध मोडिया मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हर साल मथुरा में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मथुरा। आगे, HDFC कंपनी और किस बैंक का विलय 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा? तो ये HDFC कंपनी और HDFC बैंक का विलय हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, HDFC बैंक। आवासीय कर्ज देने वाली कंपनी HDFC और प्राइवेट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी HDFC बैंक का विलय 1 जुलाई से प्रभावी हुआ है। HDFC कंपनी के जो अध्यक्ष हैं दीपक पारेख हैं। आगे 12वां क्वेश्चन है, गूगल ने भारत के किस शहर में वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की घोषणा की है अभी? तो अभी जो PM मोदी अमेरिका गए थे तभी ये घोषणा की गई है। तो गुजरात के गांधीनगर में खोला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गांधीनगर। गूगल ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में अपना पहला वैश्विक फिनटेक संचालन खोलने की घोषणा की है। इस केंद्र से गूगल की पेमेंट सेवाएं, जीपे समेत अन्य उत्पादों का संचालन किया जाएगा। आगे 13वां क्वेश्चन है, चेक लेडीज ओपन 2023 की विजेता कौन बनी है? तो इसकी विजेता हैं दीक्षा डागर 2023 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दीक्षा डागर। दीक्षा डागर भारतीय महिला गोल्फर खिलाड़ी हैं। वे झज्जर हरियाणा की निवासी हैं। यह उनका अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब था। इससे पहले उन्होंने दीक्षा डागर ने अपना पहला LET खिताब 2019 में दक्षिण अफ्रीका ओपन के रूप में जीता था। इससे पहले अदिति अशोक ने 2016 में इंडियन ओपन का खिताब जीता था। यही नहीं, दीक्षा इस साल जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। इस सीजन में अदिति ने मैजिकल कन्या लेडीज का खिताब भी जीता था। अब बात करते हैं दीक्षा डागर के बारे में। दीक्षा डागर 2 बार टैप ओलंपिक, जो बधिरों के लिए ओलंपिक है, में 2 बार पदक जीता है। उन्होंने 2017 में रजत पदक और 2021 में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया और ऐसी पहली महिला गोल्फर बनी है जिसने टैप ओलंपिक और मुख्य ओलंपिक दोनों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा उन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में भी हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं लेडीज यूरोपियन टूर के बारे में। लेडीज यूरोपियन टूर महिलाओं के लिए एक पेशेवर गोल्फ टूर है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह इंग्लैंड में लंदन के पास बकिंघमशायर गोल्फ क्लब पर आधारित है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 29 जून। सांख्यिकी दिवस की 2023 में थीम है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचे के साथ राज्य सांकेतिक ढांचे का संरेखण। यह दिवस PC महालनोबिस के योगदान के लिए उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस दिवस की जो मनाने का प्रारंभ 2007 में हुआ है, तो आप ये भी याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 30 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 30 जून। यह दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा 2016 में की थी, लेकिन पहली बार 30 जून 2017 को यह दिवस मनाया गया था। हिमाचल प्रदेश जिले के डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह 28964 का नामकरण किया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार के अलावा 3 और भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के नाम इसमें शामिल हैं। देश के कितने जिलों में स्किल सेल एनीमिया मुक्त अभियान शुरू हुआ है? तो ये देश के 278 जिलों में शुरू हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 278। तो इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल से किया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक स्किल सेल एनीमिया भारत से ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी कल्याण पहल की शुरुआत की है? तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई पहल है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने विज्ञान संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए विद्यार्थी कल्याण पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शैक्षणिक उन्नति के साथ मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक कल्याण के लिए विद्यार्थियों को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आगे 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में लाल पांडा के संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भूटान के साथ किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है भूटान। अब बात करते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में, यानी ZSI, और इसी के साथ भूटान और इसके साथ ये समझौता हुआ है। प्राणी जगत के सर्वेक्षण और अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्राणी अनुसंधान और अध्ययन में एक प्रमुख भारतीय संगठन के रूप में भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी वर्तमान में इसकी निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी हैं और धृति बनर्जी इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी थी। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव यानी पामुलपर्ति वेंकट, इनका जो जयंती कब मनाई गई है, इनकी जयंती, तो इनकी जयंती हर साल 28 जून को मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 28 जून। अब बात करते हैं PV नरसिम्हा राव के बारे में। जन्म हुआ था उनका 28 जून 1921 को और मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में हुई है। देश के प्रधानमंत्री 9वें थे जो 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बनने के समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गोल मार्केट संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो इसका निर्माण हो रहा है नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गोल मार्केट संग्रहालय दिल्ली और भारत की महिलाओं की थीम पर बनाया जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, किस IIT ने मोबाइल प्रदूषण निगरानी ढांचा विकसित किया है? तो IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है IIT मद्रास। इससे सार्वजनिक वाहनों पर लगे प्रदूषण सेंसर लगाकर विस्तृत क्षेत्र की गुणवत्ता की निगरानी की जा सकेगी। वायु गुणवत्ता को मापने के लिए देश भर में स्टेशन बने हुए थे पहले, लेकिन यह निश्चित स्थान पर लगे होने के कारण एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र की वायु गुणवत्ता ही माप पाते थे। IIT मद्रास ने इस प्रोजेक्ट को कातरू नाम दिया है। तमिल में कातरू का अर्थ होता है वायु। नेक्स्ट 22वां, लैंगिक समानता रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 2023 में इसमें स्थान 127वां है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 127वां। वार्षिक लैंगिक समानता रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ओर से जारी की जाती है। 2023 में भारत का स्थान 127वां और 2022 में इसमें स्थान भारत का 135वां था। लैंगिक समानता के मामले में लगातार 14 साल से आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। आगे 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने पहली बार किस देश की राजकीय यात्रा की है या गए थे? तो वे अमेरिका गए थे अभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। हाल ही में PM मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी। यह उनकी अमेरिका में पहली राजकीय यात्रा थी। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका, जिसे आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका या USA के नाम से जाना जाता है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय गणराज्य है जिसमें 50 राज्य शामिल हैं। अमेरिका भूमि और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा यहाँ डॉलर है। वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। आगे, अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन ने भारत के किस शहर में अपना एक प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अहमदाबाद में लगाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद। माइक्रॉन के CEO संजय मेहरोत्रा हैं। चिप बनाने वाली अमेरिका कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के अहमदाबाद में नया सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने की घोषणा की है। अभी जो PM मोदी वहां गए थे तभी ये बात हुई है। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में चमलियाल मेला
कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर। 22 जून 2023 से जम्मू कश्मीर के सामा जिले के रामगढ़ में भारत पाकिस्तान की सीमा पर जीरो लाइन पर स्थित बाबा दिलीप सिंह की मज़ार पर चमलिया मेला की शुरुआत हुई है। ये वहीं लगता है हर साल। आगे, हाल ही में किस IIT ने कृत्रिम वर्षा के लिए बादल निर्माण परियोजना पर काम शुरू किया है? तो ये IIT कानपुर द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, IIT कानपुर। इसकी शुरुआत तो 2017 से की थी, लेकिन कुछ रुकावटों के कारण ये अभी प्रारंभ हुई है दोबारा से। आगे, गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गीता प्रेस। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। सेठ जयत्याम गोविंदका ने की थी इसकी जो स्थापना, जो कोलकाता से हैं। गांधी शांति पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ है 1995 से दिया जा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा 1995 से इसका प्रारंभ हुआ था। आगे, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है? तो भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चीन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59% बढ़ी है। भारत का कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1,45,240 किलोमीटर और भारत अब सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2,60,000 किलोमीटर है। इसके साथ ही भारत की सड़कों की कुल लंबाई भी जान लेते हैं। भारत की सड़कों की कुल लंबाई है 63.73 लाख किलोमीटर और जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है अमेरिका का लगभग 68 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है। तो यहाँ कुल लंबाइयों की बात हुई है, तो अमेरिका राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल सड़कों की लंबाई में पहले स्थान पर बना हुआ है और भारत इन दोनों मामले में दूसरे स्थान पर है। तो आप ये बात याद रखिएगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 25 जून। आगे, जो 2023 में जो नाविक दिवस का थीम है, नाविक ड्राइविंग परिवर्तन नेविगेटिंग चुनौतियाँ। यह विषय मानसिक स्वास्थ्य, समुद्री डकैती और निष्पक्ष उपचार सहित नाविकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पहली बार 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया गया था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। यह जो इसका फुल फॉर्म है, जो इसे दूसरे नाम से IMO कहते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी। लंदन, ब्रिटेन में इसका मुख्यालय स्थित है। अभी वर्तमान में महासचिव किटेक लेम हैं, जो साउथ कोरिया से हैं। आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता अमेरिका के साथ हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अमेरिका। भारतीय रेलवे ने अगले 7 वर्षों के लिए, यानी 7 वर्षों के भीतर शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी हर साल 23 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 23 जून। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है लेट्स मूव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। आगे, नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने किसे चीता संरक्षण के प्रतीक के रूप में मान्यता दी है? तो ये जो ज्वाला है, इसे मान्यता दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्वाला। नामीबिया से लाकर श्योपुर मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में बसाई गई ज्वाला, जो नामीबियाई नाम है, नामीबियाई इसका नाम है सियाया, दुनिया की पहली ऐसी मादा चीता बन गई है जिसने दूसरे महाद्वीप पर बसने के बाद वंश वृद्धि की है।
नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने इसे चीता संरक्षण के प्रतीक के रूप में मान्यता दी है। उसकी प्रतिमा भी तैयार करवाई है। भारत के चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर 20 चीतों को बसाया गया था। तो 20 चीते यहाँ से आए थे भारत के लिए। हाल ही में अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो अम्बुबाची मेला हर साल कामाख्या मंदिर असम में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनयना ने 20 से 23 जून 2023 तक किस देश का दौरा किया था? तो वे केन्या के दौरे पर गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केन्या। भारत और केन्या के बीच नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी मजबूत करने के लिए युद्ध अभ्यास किए गए थे। केन्या की राजधानी नैरोबी है और मुद्रा यहाँ शिलिंग चलती है। हाल ही में जीतेंगे हम अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये अडानी समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अडानी समूह। अडानी समूह ने भारत के क्रिकेट विश्व कप जीतने के 40 वर्ष पूरे होने पर 1983 जो क्रिकेट विश्व कप टीम के सदस्यों के साथ मिलकर 2023 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम के समर्थन में जीतेंगे हम अभियान लॉन्च किया है। आगे, हाल ही में भारत ने अपने पहले क्रिकेट विश्व कप जीतने का कौन सा उत्सव मनाया है? तो ये भारत ने 40वां उत्सव मनाया है। पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था, तो ये इसका 2023 में 40वां संस्करण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 40वां। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अमित शाह द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल पांडा चौक के पास प्रताप पार्क बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद थे। तब जम्मू कश्मीर में यह अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है। चर्चित फिल्म आदिपुरुष के निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक ओम राउत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओम राउत। तो आप इनके निर्देशक याद रखिएगा। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है, इसलिए निर्देशक वगैरह पूछे जा सकते हैं। किस राज्य ने हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य ने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। 40वां क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। इस चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों का 8वां खिताब जीता है और ईरान रहा इसमें उपविजेता। भारत ने ईरान को 42-32 से हराकर ये खिताब जीता है। मेज़बानी की थी बुसान दक्षिण कोरिया ने और 27 से 30 जून 2023 तक इसका आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में। संस्करण इसका ये 11वां था। प्रारंभ हुआ था इस चैंपियनशिप का 1980 में, तब इसका मेज़बान भारत था और भारत ही इसका विजेता रहा है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप सबसे ज़्यादा बार भारत ने जीती है, कुल 12 बार अब तक जो ये मैच खेला गया है। इसके सहित ही बता रहा हूँ। तो मेंस में 8 बार और वुमेन्स के खिताब 4 बार जीत लिए हैं। तो कुल मिलाकर ये 12 बार खिताब जीत लिए हैं भारत ने अब तक। 41वां क्वेश्चन है, किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाल्हो का निधन हो गया है? तो वे मैक्सिको के फुटबॉलर थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे, महाराष्ट्र। इस बैठक में भारत ने आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और बारबाडोस के साथ जनसंख्या पर लागू डिजिटल समाधान इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45 है, रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा इसके नए प्रमुख बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा बिहार से हैं और पटना के भागलपुर के निवासी हैं। 46वां क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो TIFR ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR ने अपने होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई के माध्यम से MSc स्तर में भौतिकी पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम विज्ञान विदुषी लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो ये दिल्ली में पानी से संबंधित योजना है, तो इसका अनावरण दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो ये मध्य प्रदेश का जिला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 14 जून 2023 को मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल मंगू सी पटेल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपका आज का सवाल है, लैंगिक समानता रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ये सवाल इसी वीडियो में मैंने आपको कराया है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।